तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने लोगों का फॉर्म अप्लाई किया गया था, चाहे वो सेल्फ सर्वे के माध्यम से किए हों या सर्वेयर के माध्यम से, सभी लोगों का सत्यापन का जो कार्य था वो लगभग पूरा हो गया है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2025 तक निर्धारित की गई थी। तो इस तरह से वेरिफिकेशन का कार्य तो लगभग सभी लोगों का पूरा हो गया है। तो अब बात आ गई कि अब ये लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी, कब इस लिस्ट को ऑनलाइन देखा जाएगा, सभी लोग परेशान हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी वेरिफिकेशन का कार्य भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 31 जुलाई तक तो लास्ट डेट इसकी निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसके वेरिफिकेशन में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अगर बदलाव किए गए हैं तो इसकी लास्ट डेट भी बढ़ाई जाएगी। तो इसके वेरिफिकेशन में जो भी तरीका पहले बताया गया था उस तरीके में कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले का जो तरीका था कि सर्वप्रथम एआई के माध्यम से इसकी जांच होगी, फिर जो है ब्लॉक स्तर की जो टीम गठित की जाएगी उसके माध्यम से फिर जिला स्तर की टीम इसका वेरिफिकेशन करेगी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि जो सत्यापन सर्वेयर या ब्लॉक स्तर की जो टीम थी उसके माध्यम से किया गया है, लेकिन अब इसका अंतिम जो सत्यापन है एआई के माध्यम से किया जाएगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो बदलाव किए गए हैं। जो सत्यापन पहले चरण में होना था उसको अब आखिरी चरण में रख दिया गया है, क्योंकि एआई के माध्यम से जो सत्यापन होना था वो पहले ही चरण में सत्यापन होना था, ठीक है, एआई के माध्यम से, लेकिन अब इसे अंतिम चरण में रख दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पीएम आवास योजना अब ऐसे तय होगा कि किसे मिलेगा पीएम आवास का लाभ, तुरंत पकड़ में आ जाएगा झूठ। चलिए अब देखा जा रहा है कि एआई के माध्यम से ये झूठ कैसे पकड़ में आएगा, वो तो वेरिफिकेशन होने के बाद ही पता चलेगा कि एआई ने इसमें कितना काम किया है। तो चलिए, मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों का चयन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से होगा। 44,533 आवेदनों की जांच में एआई सैटेलाइट इमेजिंग और लोकेशन ट्रैकिंग से घरों की तस्वीरों की सच्चाई परखेगी। इससे फर्जीवाड़ा रोकने और पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। एआई आधारित प्रक्रिया से योजना में पारदर्शिता आएगी और गलत सूचना देने वालों को बाहर किया जाएगा। तो दोस्तों, एआई के माध्यम से अब इसकी जो जांच है, वेरिफिकेशन का कार्य है, वो तो अब कंफर्म है कि किया जाना, क्योंकि अभी तक हम लोग यही मान रहे थे कि अब इसका सत्यापन हो गया है, लेकिन अभी इसका सत्यापन बाकी है। अंतिम जो मुहर लगेगी वो एआई की मुहर लगेगी, उसके बाद ही इसकी लिस्ट तैयार होगी, कितने लोग पात्र हैं कितने लोग अपात्र, ठीक है। जो पात्र होंगे उनकी सूची तैयार करके आवास प्लस की जो ऑफिशियल वेबसाइट का निर्माण किया गया, एक नई वेबसाइट है, मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ, उसी पर उसको अपलोड किया जाएगा और इसके बाद आप लोग देख पाएंगे कि कितने लोगों का चयन इसमें किया गया है। तो एआई से आवास योजना लाभार्थियों का चयन होगा। सैटेलाइट इमेजिंग से फोटो की जांच होगी। झूठे दावेदारों की अब नहीं बचेगी दाल। तो दोस्तों देखिए, जागरण संवाददाता मुरादाबाद, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब लाभार्थियों का चयन अत्याधुनिक तकनीक से होगा। जिला प्रशासन ने बताया कि 44,533 आवेदनों की सत्यता जांच के अंतिम चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद ली जाएगी। एआई तकनीक सैटेलाइट इमेजिंग और लोकेशन ट्रैकिंग से यह परखेगी कि पोर्टल पर डाले गए घरों की तस्वीरें असली हैं या नहीं। तो इसमें असली नकली की जांच अब एआई के माध्यम से की जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ऐसे फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं बचेगी। जिला स्तर पर प्राथमिक जांच के बाद पात्रता की अंतिम मुहर एआई लगाएगा, यानी ये जो सत्यापन का कार्य हुआ है उस पर अंतिम मुहर जो लगेगी वो एआई की लगेगी। इसके बाद ही वह लिस्ट कंफर्म होगी कितने लोगों का इसमें चयन किया गया है। इस पहल से पात्र और वंचित ग्रामीणों को पारदर्शिता के साथ लाभ मिलने की उम्मीद है। झूठे दावेदारों की छुट्टी तय मानी जा रही है। चलिए आगे देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों का चयन अब परंपरागत मानवीय सत्यापन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की निगरानी में होगा। आवास प्लस पोर्टल पर
दर्ज 44,533 आवेदनों की सत्यता जांचने के बाद अंत में एआई तकनीक ही तय करेगी कि किसे आवास मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए। जिला प्रशासन के अनुसार अंतिम चरण में एआई सैटेलाइट इमेजिंग और लोकेशन ट्रैकिंग से आवेदकों के जमीनी स्थिति की जांच करेगा। खास तौर पर यह देखा जाएगा कि जो तस्वीरें आवेदकों ने पोर्टल पर अपलोड की है वे वास्तविक हैं या नहीं है। अगर किसी ने पक्के मकान में रहते हुए कच्चे मकान की फोटो दिखाकर योजना का लाभ लेने की कोशिश की है तो एआई उसे पकड़ लेगा। झूठ पकड़े जाने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। परियोजना निदेशक DRDA निर्मल कुमार द्विवेदी ने बताया कि जांच में कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनके पास पहले से पक्का मकान है लेकिन योजना का लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों को सूची से बाहर किया जाएगा। एआई आधारित प्रक्रिया इस बार योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल व निष्पक्ष होगी और अंतिम सूची लिंक जो दिया गया aavasplus.nic.in पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोगों को जो सूची देखने को मिलेगी ऑनलाइन इसी पोर्टल पर, ये जो लिंक दिया गया है इस लिंक के माध्यम से आप लोग जो आवास प्लस की जो ऑफिशियल पोर्टल होगी उस पर जाकर इस लिस्ट को देख सकते हैं, लेकिन अभी कोई लिस्ट इस पर अपलोड नहीं की गई है। तो सबसे पहले जब इसकी जांच हो जाएगी एआई के माध्यम से, उसकी सूची जो तैयार होगी उसके बाद ही आप लोग देख पाएंगे कि लिस्ट में कितने लोगों का चयन किया गया है। 3 चरणों में हो रही जांच। पहला चरण ग्राम स्तर पर बनाई गई जांच टीमें जिनमें सहायक विकास अधिकारी, अवर अभियंता और बोरिंग टेक्नीशियन शामिल हैं, गांव-गांव जाकर भौतिक सत्यापन कर रही हैं। इन टीमों को 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देनी है। 31 जुलाई तक हमने बताया कि इसकी डेट जो निर्धारित की गई है 31 जुलाई थी। तो पहला चरण तो पहले एआई के माध्यम से बताया गया था, लेकिन अब जो है ग्राम स्तर पर जो टीम बनाई गई है ब्लॉक स्तर से, वो लोग सबसे पहले इसकी जांच करेंगे। दूसरा चरण ब्लॉक रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तरीय यानी ब्लॉक वाले जो रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके बाद जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम दस्तावेजों और जमीनी तथ्यों का पुनः मूल्यांकन करेगी। ठीक है, उसको चेक करेगी कि जितने भी डॉक्यूमेंट लिए गए हैं, जिन लोगों का सत्यापन हुआ है, उस आधार पर उसका सत्यापन करेगी। फिर जो है तीसरा चरण फाइनल एआई तकनीक के जरिए फोटो व लोकेशन मिलान के आधार पर गलत सूचनाएं देने वालों को छांटा जाएगा और सही पात्रों को लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि अब इसका सत्यापन फिर से होगा एआई के माध्यम से। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या इस सत्र में यानी 2025 में किसी को आवास मिल पाता है या नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये 2025 में किसी लाभार्थी को इसका लाभ मिल पाएगा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। वैसे चलिए देखा जाता है क्या होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।